नमस्कार साथियों। गीता में लिखा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। अब जीवन के इस सत्य के बावजूद हर मृत्यु हमें आश्चर्यचकित करती है। ठीक वैसे ही जैसे अभी बिहार के राजनेता सुशील कुमार मोदी की मृत्यु ने हम सबको स्तब्ध कर दिया। जब अप्रैल में उन्होंने अपनी बीमारी की जानकारी दी थी तो किसी को भी यह नहीं लगा था कि इतनी जल्दी वे हम सबके बीच से चले जाएंगे। जब सुशील कुमार मोदी की बात आती है तो बिहार में बीजेपी के पनपने, बीजेपी के आगे बढ़ने के एक पूरे अध्याय की बात सामने आ जाती है। और जिस तरह की राजनीति सुशील कुमार मोदी ने की, उस राजनीति से क्या हम कुछ सीख सकते हैं, या आज के जो राजनेता हैं चाहे वे देश के हों या बिहार के हों, क्या उनके सामने कुछ ऐसे बिंदु आ जाते हैं उभर के जिनसे कुछ सीखा जा सकता है। तो सुशील कुमार मोदी के बारे में जो सबसे पहली बात आती है वह है उनकी सादगी। हम सब ने, मैं भी एक समय में पटना में रहता था और मैंने देखा है किस तरह से वे स्कूटर से चला करते थे 90 के दशक में, और आम फहम तरीके से चलना, लोगों से मिलना जुलना सामान्य से कार्यकर्ता की तरह, और उनके व्यवहार से किसी को यह परिलक्षित नहीं होता था कि वे कोई बड़े नेता हैं या विशिष्ट हैं। 1990 में, 1995 में और 2000 में जब वे विधानसभा चुनाव जीते थे पटना मध्य से, तो लोगों ने देखा है कि किस तरह से अपने स्कूटर पर वे विधानसभा जाते थे और अपने सिक्योरिटी गार्ड को अपने पीछे स्कूटर पर ही बैठा लेते थे। तो यह जो सादगी थी, यह अपने आप में रेखांकित की जाने वाली चीज़ है, और आज के समय में यह दुर्लभ है। फिर बात करें तो सुशील मोदी की एक खूबी यह थी कि वे बड़े अध्ययनशील थे, खूब लिखते पढ़ते थे और प्रामाणिक तरीके से अपनी बात रखते थे। आज पढ़ने लिखने का जो कल्चर है वो एक तरह से खत्म सा हो गया है। कम से कम टेलीविज़न और मोबाइल के आने के बाद पढ़ाई लिखाई एक भारी सी चीज़ लगने लगी है। लेकिन वे ऐसे राजनेता थे जिनके पास हमेशा आपको किताबें मिल जाया करती थी। अगर आप उनसे मिलते तो वे कुछ किताबों पे जरूर चर्चा करते कि नई कौन सी किताब आपने पढ़ी है, या उन्होंने कौन सी नई किताब इन दिनों पढ़ी है। मुझे याद है 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर किसी पुस्तक का विमोचन था। एक रिपोर्टर के तौर पर मैं वहाँ मौजूद था, और उसमें जब सुशील कुमार मोदी के बोलने की बारी आई थी तो उन्होंने विस्तृत रूप से अपनी बात रखी, और बात करते करते कहा कि लिखने पढ़ने वाले लोग कम हैं, लिखने पढ़ने वाले लेखक और पत्रकार भी कम हैं। उन्होंने एक संदर्भ की ओर ध्यान दिया था, वो मुझे याद है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर के बहुत कम किताबें हैं, महिला उद्यमियों को लेकर के, या जो महिलाएं अपने क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, उनको लेकर के एक अच्छी किताब की ज़रूरत है, लेकिन उसकी कमी है। और यही बताता है कि वे किस तरह से पढ़ने लिखने के की संस्कृति के व्यक्ति थे, और इसीलिए प्रामाणिक तौर पर पूरा रिसर्च करके, शोध करके अपनी बात रखते थे। कुछ भी कह देना, कुछ भी आक्रामक तरीके से बोल देना, यह उनका स्वभाव नहीं था। और यही वे वजह थी, आप देखें कि विद्यार्थी जीवन से किस तरह से वे छात्र संघ में रहे। 70 के दशक में, 1971 में जब पटना यूनिवर्सिटी में छात्र कैबिनेट का गठन हुआ, उसमें भी वे थे लालू जी के साथ। 1973 में वे महामंत्री बने। तो विद्यार्थी जीवन से ही एक संघर्ष का, जुझारूपन का, सादगी का एक संस्कार उनमें रहा, और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक मतभेदों के बाद भी, चाहे वे लालू प्रसाद यादव हों, चाहे किसी भी पार्टी के
लोग हों, सबने उनको समान रूप से एक भावुक श्रद्धांजलि पेश की। मुझे याद है कंकड़बाग में एक सभा हो रही थी। यह बात मैं 90 के दशक की ही कर रहा हूँ, कोई विधानसभा चुनाव ही था, और उसमें शत्रुघ्न सिन्हा उस मंच पर थे और वे सुशील मोदी के लिए वोट मांगने आए थे। और उस समय शत्रुघ्न सिन्हा का कद इतना बड़ा था, क्योंकि वे फिल्मों से नए नए ही पॉलिटिक्स में आए थे और फिल्मों की वजह से उनका एक अपना ऑरा था, और उस समय उनका कद बहुत बड़ा था, और इतना बड़ा था कि बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए भी उनके नाम की चर्चा होती थी। कैलाशपति मिश्र, शत्रुघ्न सिन्हा, उसके बाद ही उस समय सुशील मोदी के नाम की चर्चा होती थी। तो सुशील मोदी ने उस सभा में कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा जब भी चाहेंगे मैं उनके लिए यह सीट पटना मध्य का सीट छोड़ दूंगा और उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ करूंगा। और इस अंदाज में उन्होंने यह बात कही जैसे वे शत्रुघ्न सिन्हा के सामने बहुत ही छोटे कद के नेता रहे हों। और मैं ये संदर्भ इसलिए दे रहा हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा हमारे कहें कि बिहार के गौरव हैं। अगर वे राजनीति में न भी आते तो इतनी ही प्रसिद्धि उनको मिलती, और जिस तरह से फिल्मों में उन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के कई लोग उनसे प्रेरणा लेकर आगे फिल्मों में गए, उनकी वह उपलब्धि अपनी जगह पर बिल्कुल कायम है और उसको हम सभी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं उसका। लेकिन एक पॉलिटिशियन के तौर पर वे पूरी तरह से असफल रहे, जहाँ तक मेरा मानना है। जिस भी, और पटना साहिब क्षेत्र है, उससे उन्होंने प्रतिनिधित्व किया पटना का और बिहार का, लेकिन अपने लोकसभा क्षेत्र में शत्रुघ्न सिन्हा की उपस्थिति नगण्य होती थी। और यही वजह है कि धीरे धीरे वे जनता से कटते गए, धीरे धीरे वे कहें कि पॉलिटिकल जो धीरे धीरे वे बीजेपी में भी उनकी स्थिति कमजोर होती गई। कुछ उसके राजनीतिक कारण भी रहे, क्योंकि वे आडवाणी कैंप के माने जाते थे। लेकिन किस तरह से फिर उन्होंने पार्टी बदली, दो दो पार्टियां बदली, कांग्रेस में गए, तृणमूल में गए, और आज जो शत्रुघ्न सिन्हा का ऑरा है वह उस 90 के दशक के आभा मंडल से कहीं बहुत कमजोर है। मैं इसीलिए यह संदर्भ दे रहा हूँ कि आज जब सुशील मोदी नहीं है, या जब वे उप मुख्यमंत्री बने, लंबे समय तक करीब करीब 11-12 सालों तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, उस समय, या जब वे राज्यसभा भी 2020 में भेजे गए, उस समय भी उनका ऑरा शत्रुघ्न सिन्हा के ऑरा से कहीं बड़ा था। ये कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, किसी को बड़ा या किसी को छोटा दिखाने की बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक कार्यकर्ता जो सादगीपूर्ण तरीके से, जो जो संघर्ष का परिचय देते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, वह किस तरह से पार्टी में भी आगे बढ़ता है, सामाजिक जीवन में भी आगे बढ़ता है, राजनीतिक जीवन में भी वह चरम पर जाता है। और भले ही आपका आधार बहुत मजबूत हो, आपका एक बड़ा ही एक लार्जर देन लाइफ इमेज हो, लेकिन अगर आप आलस्य करेंगे, अगर आप अपने क्षेत्र से, अपनी जनता से जुड़कर नहीं रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका ऑरा घटता जाएगा। गोविंदाचार्य ने कहा कि मैं 1967 से सुशील कुमार मोदी को जानता हूं, और उस समय से ही मैंने देखा कि उनमें एक अलग तरह की सादगी है, एक मितव्ययिता का गुण है, और जीवन में किसी भी काम को केंद्रित तरीके से करने की लगन है, एक अनुशासित जीवन शैली है उनकी। तो यह उनकी विशेषता रही, और यह सीखने लायक चीजें हैं। सुशील मोदी अपने आप में एक अलग तरह के नेता थे, जो सभी सदनों के मेंबर रहे, चाहे वह विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। 2020 में वे राज्यसभा भेजे गए, 2014 में वे भागलपुर से लोकसभा का चुनाव जीते थे। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद कई बार वे एमएलसी रहे, और 3 बार वे पटना मध्य से विधायक रहे।
और ऐसे समय में जब बिहार में बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर मानी जाती थी, तो विपक्ष की राजनीति उन्होंने बड़ी ही मजबूती से की। मुझे याद है उन दिनों के अखबार सुशील मोदी के बयानों से पटे रहते थे, जब बिहार में लालू यादव का शासन था या राबड़ी देवी का शासन था। और जो तमाम घटनाएं होती थी, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर के हो या बिहार में जो नरसंहार हुआ करते थे उनको लेकर के हो, सुशील मोदी बड़ी ही सक्रियता से इन बातों को रखते थे और अपनी मौजूदगी हर जगह दर्शाते थे। तो बिहार में बीजेपी को खड़ा करने में, उसको आगे बढ़ाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। हाँ, दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि बिहार में बीजेपी बहुत आगे नहीं बढ़ पाई, जितना बढ़ सकती थी उतना नहीं बढ़ पाई। उसमें भी सुशील मोदी को एक तरह से लोग जिम्मेवार ठहराते हैं। तो किसी भी पर्सनैलिटी, किसी भी व्यक्तित्व के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ उसकी सीमाएं होती हैं। तो सुशील कुमार मोदी की के व्यक्तित्व की आप यह सीमा मान सकते हैं कि नीतीश कुमार के आभा मंडल के सामने उन्होंने अपने आप को एक तरह से समर्पित कर दिया था और वे नीतीश के परे नहीं सोच सके। कह सकते हैं कि ही कुड नॉट थिंक बियॉन्ड नीतीश, कि बिहार में बीजेपी का भी मुख्यमंत्री हो सकता है। और इसके दो कारण रहे। पहला तो यह कि नीतीश का क्योंकि कद इतना बड़ा था और इधर एक पक्ष नीतीश थे, दूसरा ध्रुव लालू थे, तो लालू ना आए इसके लिए नीतीश को साधने के लिए उनको वह समर्पण दिखाना था। ठीक है, जैसे बाद के वर्षों में हुआ 2013 के बाद कि कैसे नीतीश लालू के साथ चले गए और यह कई बार हुआ। तो वह स्थिति न बने उसके लिए यह एक तरह का समर्पण था, पहली बात। और दूसरी बात यह थी कि बीजेपी के अंदर जो एक राजनीति होती है, पार्टी के अंदर जो एक पॉलिटिक्स होती है, उठाने गिराने हटाने बनाने की, उसको भी उनको साधना था। और उसको साधने में नीतीश कुमार सुशील मोदी की मदद करते थे। संभवतः यही वजह है, यही दो कारण है कि नीतीश कुमार से परे जाकर के सुशील मोदी कभी नहीं सोच सके। और एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। और संभवतः इसी वजह से बाद के वर्षों में वे एक तरह से धीरे धीरे पार्टी के किनारे पर, हाशिए पर चले गए। खैर, यह एक पॉलिटिकल जर्नी है, एक पॉलिटिकल यात्रा है और उसमें कई घटनाक्रम उतार चढ़ाव होंगे, आएंगे, रहेंगे, वह एक अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर जो सुशील कुमार मोदी का व्यक्तित्व था, जो उनकी सादगी है, मितव्ययिता है, जो उनकी अध्ययनशीलता है, जो सोच समझकर और रिसर्च करके चीज़ों को सामने रखने की उनकी आदत थी, यह आज के समय में जब कुछ भी अफरा तफरी में कुछ भी बोल देने की प्रवृत्ति नेताओं में एक पनप गई है, वैसे दौर में यह बहुत ही सीखने लायक चीज़ है। और इसीलिए सुशील कुमार मोदी याद किए जाते रहेंगे। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें। नमस्कार।